हेलो दोस्तों, माई सेल्फ के द यूनिक ट्रेवलर। आज आया हूँ लाल किला, रेड फोर्ट। ये उसका पार्किंग एरिया है। वैसे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन मोर देन 10 ईयर्स हो गया है यहाँ पर। पहले आ रखा था मैं, और 10 ईयर्स के बाद देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये यहाँ से बाउंड्री है, लंबी बाउंड्री इसकी। तो चलते हैं, पहले टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे आप टिकट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ले सकते हैं। मैं संडे को गया था और मैंने वहाँ पर ऑफलाइन ही टिकट लिया। तो चलते हैं, टिकट लेते हैं। दोस्तों टिकट ले लिया, 80 रुपीज़ का पड़ा मुझे टिकट। वैसे वीकडेज़ में 35 का आता है इसका टिकट। तो ये है फ्रंट लुक लाल किला का, जो चांदनी चौक के जस्ट अपोजिट साइड में है। अगर आप आते हैं यहाँ तो चांदनी चौक भी विजिट कीजिए, काफ़ी पॉपुलर प्लेस है दिल्ली का। यहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ये है दोस्तों लाहौरी गेट, और ये देखिए किनारे में गड्ढा बना हुआ है, क्योंकि उस समय चाहते थे कि कोई भी दूसरा सैनिक जो है इसको बाउंड्री को क्रॉस ना कर सके, इसलिए इसमें यमुना का पानी भी रहता था। तो चलते हैं इसके अंदर। ये दोनों तरफ तोप रखा हुआ है, तोप का डिज़ाइन है। यहाँ पर देखिए इस लाल किला में 2 गेट है, एक दिल्ली गेट है, एक लाहौरी गेट है। तो ये लाहौर के साइड था उस समय, इसलिए इसको लाहौरी गेट कहते हैं। तो इसी से पब्लिक की एंट्री होती है। दूसरा जो दिल्ली गेट है उससे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसल्स ही एंटर करते हैं। ये पूरा ओपन एरिया है। एंटर करते ही ये देखिए, इस सीढ़ियों से चढ़ करके प्रधानमंत्री जाते हैं 15 अगस्त को, जब झंडा फहराते हैं। अब अंदर चलते हैं। इसको छत्ता बाजार कहते हैं। यहाँ पर आप गिफ्ट आइटम्स परचेज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए। यहाँ डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस भी आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले ज़्यादातर पोर्शन इसका वाइट मार्बल का बना हुआ था, जो लॉन्ग टाइम में फेड होने के कारण बाद में अंग्रेज़ों ने इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। अब आ गए हम लोग बाहर। ये ओपन एरिया, ये है दीवाने आम। ये पोर्शन है जहाँ पर मुग़ल सम्राट वाइट सिंहासन पे बैठते थे। और सामने जो ओपन एरिया है, वहाँ पर जो जनता होती थी अपनी गुहार लगाने के लिए आती थी। ये नगारा भवन है, जो स्पेशल गेस्ट के आने पर अनाउंसमेंट करता था नगारा बजा करके। दोस्तों इस प्रेमाइसिस में मुग़ल जो थे उनकी कई जनरेशन रहती थी, उनके बहुत सारे घर थे उसमें, जिसको आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ों ने 75% एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इन सब की ग्रेव्स अभी भी प्रेजेंट है हुमायूं टॉम में। तो अगर आपने हुमायूं टॉम का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए, और के द यूनिक ट्रेवलर को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 1857 की जब लड़ाई चल रही थी, तब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और उस समय की विद्रोही सेना इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए आए थे, यमुना नदी को क्रॉस करते हुए। ये रानी का एरिया है, जहाँ पर उस समय की रानियाँ रहा करती थी। ये जो खाली जगह है, यहाँ पर भी पहले कुछ महल हुआ करता होगा, लेकिन अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया इसे। ये उनका स्पा कह सकते हैं, स्नानागार कह सकते हैं। ये शीश महल है, जहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, बट ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर सेंटर पे गुंबद में बहुत सारे कीमती जो है जेम स्टोन वगैरह हुआ करते थे।
और उसके जस्ट सामने में ये उनका स्पा स्नानागार। ये सब एरिया वही रानी का एरिया है जहाँ पर सिर्फ जो उस समय के शासक जो सम्राट होते थे वो उनकी फैमिली रहा करती थी। ये सावन और इसके अपोजिट साइड में एक भादो मंडप, 2 मंडप बनाए गए थे उस समय में। ऐसा कहा जाता है कि जो मुग़ल की शहजादियाँ थी वो उस समय में बारिश के मौसम में बारिश आने पर वो नृत्य करती थी और जो भी उनकी सीजनल सॉन्ग होते थे वो गाया करते थे वो। ये देखिए सारा का सारा उनका गार्डन एरिया। ये दीवाने खास है। दीवाने खास में राजा अपने दरबारियों के साथ बैठ कर के अपने राज्य के लिए जो भी डिसीजन लेना होता था यहीं से लेते थे। ये रानियों का घर राजा का। ये है मोती मस्जिद जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। ये सारा एरिया उस समय में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भरा हुआ था जिसमें मुग़ल के डिफरेंट फैमिली मेंबर्स रहा करते थे। ये वही है बहादुर शाह जफ़र का महल जो बिल्कुल खंडर बन चुका है, जो आखिरी मुग़ल शासक थे जिसे अंग्रेज़ों ने बाद में बर्मा जो अभी का म्यांमार है वहाँ भेज दिया था। यही सावन भादो का मंडप। अब इस मंडप को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों नगारा भवन जिसको वहाँ दिखाया था, ये उसका फ्रंट साइड है। यहाँ से अनाउंसमेंट होती थी जैसे कई सीरियल रामायण महाभारत में आपने देखा होगा। ये आगे म्यूजियम। चलते हैं। ये जालियांवाला बाग का म्यूजियम है जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों जो निर्दोष लोग थे उनकी हत्या कर। वर्ल्ड वार में इंडिया का सपोर्ट। ये 1857 में जो लड़ाई हुई थी पहली आज़ादी की लड़ाई, उसमें कौन कौन से राजा इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उनके फ्लैग। उस लड़ाई का एक दृश्य।
ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी के समय में चलाए जा रहे कुछ क्वाइन। उस समय के कुछ नोट्स, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज को ही उस समय एक्चुअल माना जाता था कि वही इंडिया का एक्चुअल इंडिया है। ये उनकी सीट जहाँ पर बैठते थे नेताजी सुभाष। ये उस समय के शेर शाह, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, ये कुछ तलवार तीर वगैरह है जो कि 1857 में जो लड़ाई में यूज हुए थे। लाल किला से निकलते ही वहाँ पर भारत भाग्य विधाता शो उस समय चल रहा था, जो 3 अप्रैल तक चलेगा। इसका नाइट में ज़्यादा अच्छा लुक आता, लेकिन मैं मॉर्निंग में गया था तो ये इसके कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस देखिए। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के द यूनिक ट्रैवलर पर दिल्ली के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस का वीडियो डाल रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और दिल्ली से मसूरी, दिल्ली से ऋषिकेश, दिल्ली से बिहार, इस सब की टूर गाइड की वीडियोस भी मैंने डाल रखा है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।